हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या होती है? विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के जीवों में कौन कौन है? जंतु व पादप। विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कहलाती है। अब इसमें हमारे पहला देखिए, तो पहला है पार्थेनियम। ये हमारे लिए। दूसरा है पार्थेनियम लैटाना कैमाइरा। एक था हमारे हाइसेंथ लैटाना कैमाइरा जिसको बोलते हैं, पूरा नाम है। एक है हाइसेंथ। ये तीनों क्या है? इसको आइकॉर्निया भी बोलते हैं। ये तीनों क्या है? आक्रामक जातियां होती है, जो कि कहीं पर भी उग जाती है। वहां ये कहीं पर भी उगकर अपना जो इनका जो एरिया नहीं होता, उस एरिया को अपना एरिया बना लेती है, तथा उस एरिया के लिए जो विशिष्ट जातियां होती है वो जातियां खतरे में आ जाती हैं। इसलिए इसको ये आक्रामक जातियां बोलते हैं, जो कि जैव विविधता के लिए संकट का काम करती है। जैव विविधता के लिए संकट होती है। तो इस प्रकार हमारा जो ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब दूसरा है स्तरण क्या होता है? तो स्तरण क्या होता है? जो शैल होते हैं हमारे, शैल जो होते हैं तलहटी चट्टानों में ये पाई जाती है। तलछटी चट्टानों में अक्सर ये पाई जाती है। और ये क्या होती है? शैल जो होते हैं पत्थर की विभिन्न परतों पर एक छोटे पैमाने के रूप में एक के ऊपर एक इस तरह से जमा होती जाती है। तो ये नहीं होगा। अब है वायुतक क्या होते हैं? ये हमारे जो पादप होते हैं उनमें जो अंतरकोशी के अवकाश होते हैं, ऐसे मृदुतक होते हैं जो बड़े आकार के अंतरकोशी का अवकाश होते हैं। इनमें वायु भरी रहती है, जिसके कारण ये पादप हल्के बने रहते हैं और ये पानी में आराम से तैर सकते हैं। और ये जलीय पादपों में मिलता है। कहाँ मिलता है? जलीय पादपों में इस प्रकार का जो उत्तक होता है, वायु उत्तक, वो उपस्थित होता है। तो इस प्रकार ये भी हमारा गलत हो जाएगा। वायु पिरामिड क्या होता है? जैसे कि हमारे लिंग के लिए बनता है, कुछ जनसंख्या के लिए बनता है, इस प्रकार वायु पिरामिड बनते हैं। आयु पिरामिड। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ए। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस क्या है? जैव विविधता के लिए एक संकट का कार्य करता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।